चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 9th का है। 2020 और 21 के लिए है, एग्जाम का है, एनुअल एग्जाम के लिए है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का है, जो कि गणित का है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में है। इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे का। यानी कि आपको पता होगा कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी कि यह 16 पेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। निर्देश आ चुके हैं आपके सामने, सभी प्रश्न हल करना है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। प्रश्न संख्या, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर हैं। और नेक्स्ट देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। प्रत्येक प्रश्न के लिए आंतरिक अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि वह कितने अंक का क्वेश्चन है आपके सामने दिया रखा होगा। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्या कहना चाहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। यह अगर एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा, यानी कि यह क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि संख्या √3 का दशमलव प्रसार है। फ्रेंड्स, संख्या जो √3 का दशमलव प्रसार होता है, क्या वह शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, या फिर अशांत या फिर आवर्ती अनावर्ती होता है, या फिर 1.732 होता है? तो इसका मान क्या होता है? वह होता है 1.732, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 का शून्यक है। यानी कि जब हम शून्यक निकालते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू हम लगाते हैं शून्य, यानी कि 0 लगाते हैं। तो पी एक्स, यानी कि पी एक्स की जगह पर हम रखते हैं 2x + 5 = 0। फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने, यानी कि कितने शून्य आ जाएंगे? तो x इज इक्वल टू -5/2, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो कि आप सामने ही आपके स्क्रीन पर वेरी वेरी मोस्ट है। यह बार बार आता है कि समीकरण 2x + 3y = 12 के हल हैं। फ्रेंड्स, कौन से हल हैं? यानी कि 2x + 3y = 12 के हल कौन कौन से हैं? क्या -3, 2 हैं, या फिर 2, 3 हैं, या फिर 3, 2 हैं, या फिर 2, -3 हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इसमें हम पुट करते हैं, यानी कि 2, 3 पहले रख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 + 3 3 9 9 4 कितनी होती हैं? तो 9 4 होती हैं आपके, तो 9 4 13 होती हैं, यानी कि यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि -3 भी देखते हैं, यह तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। और ये वाला देख लेते हैं, तो 2 3 6 होती हैं, और 3 दूनी 6, यानी कि आपका उस नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 और कॉमा, यानी कि एक्स की जगह पर 3 रख दीजिए, तो और प्लस 3y, यानी कि 3 की y की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2 3 6 होती हैं, और 3 दूनी 6 होती हैं, तो = 12 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है, क्या माध्य कहलाती है, या फिर बहुलक कहलाती है, या फिर माध्य, तो या फिर कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो वह कहलाती है माध्य। जी हाँ फ्रेंड्स, माध्य होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि घन के आयतन का सूत्र है, यदि उसके कोर, यानी कि उसकी कोर की लंबाई a है, तो घन का आयतन क्या होता है? तो वह होता है भुजा का होल क्यूब। यानी कि जब लंबाई a है, यानी कि जब उसकी कोर की लंबाई a है, तो आपका उस नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि a³ आपका उस नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, बिंदु 3, 5 के भुज का मान है। तो फ्रेंड्स, क्या मान है? 3, 5 है, यानी कि 3/5 है। तो यह क्या कहना चाहता है? बिंदु 3, 5 के भुज का मान है। तो वह, यानी कि भुज क्या होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। फ्रेंड्स, प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है, यानी कि 1 से ज़्यादा प्रायिकता होती ही नहीं है। उसका जब योगफल होता है तो वह 1 ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि 0.19 किलोमीटर = मीटर, यानी कि 1900/190, यह आप विस्तार से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि बहुपद s³ - x² + 1 में x² का गुणांक है। यहाँ पर कह रहा है x² का गुणांक है, तो वह होगा आपका उस नंबर, यानी कि -1। जी हाँ फ्रेंड्स, -1 होगा आपका उस नंबर। यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? वह होगा -1। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि
ए का 0 डिग्री यानी कि ए 0 डिग्री का मान है फ्रेंड्स, ए का अगर 0 डिग्री हो या फिर कोई कितनी भी डिग्री हो तो ए का 0 डिग्री जब भी आएगा तो वहाँ पर आप 1 रख दीजिए, ना कि 0। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं जो कि आप सामने आ चुका है। आपके क्वेश्चन पर है वेरी वेरी मोस्ट है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको लिखना है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, पूर्ण पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी कि पूर्ण जो होती है वह अपने भाग से बड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि यह बिल्कुल असत्य होता है। तो पूर्ण और अपने भाग यानी कि वह दोनों ही बराबर होती हैं, इसलिए यह बिल्कुल असत्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, यह क्या सही है या फिर गलत है? तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 ही होगा, इसलिए यह बिल्कुल सत्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि एक्स अक्ष का समीकरण x=0 है। फ्रेंड्स यह क्या कहना चाहता है, एक्स अक्ष का समीकरण x=0 है, तो आप यहाँ पर पहला ग्राफ बना दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि प्रत्येक अपरिमेय तथा वास्तविक संख्या होती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। फ्रेंड्स यह क्या कहना चाहता है, फ्रेंड्स यह बिल्कुल इनकरेक्ट भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक भी होती हैं और समझ। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि आप सामने आ चुका है। आपके क्वेश्चन पर है वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, एक शब्द में यानी कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। फ्रेंड्स छायांकित जो भाग है उसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 3 खाने हैं, यानी कि 3 जो यानी कि जो वृत्त के भाग हैं वह भरे हुए हैं और एक खाली है, तो यहाँ पर आपका आएगा 3/4, यानी कि यह आपकी भिन्न हो जाएगी 3/4, आपका यह जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि जब एक सिक्का को उछालने पर एक बार ही उछाल रहे हैं तो वहाँ पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? फ्रेंड्स वह होगी आपकी 1 होगी। जी हाँ फ्रेंड्स 1 ही होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 4 भाग 1/2 का मान बताओ, यानी कि आपको 1/2 से 4 को भाग देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना आना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं भाग करके देखता हूँ, 4 × 2। फ्रेंड्स यहाँ पर 8 आ जाएगा, आपका मान आएगा यहाँ पर 8, यानी कि आपका 8 मान आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, 1/4 को दशमलव रूप में लिखिए। फ्रेंड्स 1/4 को यानी कि आपको 1 के 4 भाग होती हैं, उसको दशमलव रूप में आपको लिखना है, तो 0.25 यानी कि आपका 0.25 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। फ्रेंड्स शंकु की जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो वही होता है 1/3 πr²h। जी हाँ फ्रेंड्स आपका यह सूत्र होता है शंकु की आयतन का। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि आप सामने आ चुका है। आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, आ चुका है यहाँ पे सामने है, सही जोड़े बनाइए, यानी कि आपको मिलान करना है, मैच द वर्ड्स है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुपद 5x - 4x² + 3 की घात है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर घात होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा घात दिखती है, तो यहाँ पर 2 है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी पर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर कह रहा है 2, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी पर चला जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि PE + PE' कितना होता है, तो वही होता है, यानी कि प्रायिकताओं का योग होता है, 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। फ्रेंड्स एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक समीकरण कहते हैं। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, कि x - 4 = 0 को, यानी कि 0 में x का मान है फ्रेंड्स कितना होगा, तो वही होगा x - 4 = 0 है, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 4, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, समीकरण x + y = 5 के हलों की संख्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना आएगा, अनंत आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स अनंत आएगा, क्योंकि समीकरण x + y = 5 के हलों की संख्या अनंत होगी, इसलिए यहाँ पर आपका F पर चला जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं जो कि आप सामने हैं। आपके क्वेश्चन पर है वेरी वेरी मोस्ट है, यह पर कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई आपको करना है, तो सरल करना है आपको, यह क्वेश्चन है। तो 5 + √2 × 5 - √2 का आपको मान याद करना है। तो फ्रेंड्स इसका मान आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो इसका मान आएगा, यानी कि a + b और a - b का होल स्क्वायर जो होता है, यानी कि a - a² - b² का होल स्क्वायर होता है, a + b और a - b होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यानी कि 25 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, यानी कि आपका 23 आपका यह आंसर आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर यानी अथवा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं जो कि आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है। यह क्या कहना चाहता है, तो 8 यानी कि 8√15 को रूट यानी कि 2√3 से भाग देना है आपको, यह क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो 8 और
15 आप यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर कह रहा है, और 2√3 यानी कि आपको यहाँ से भाग करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आ जाएगा 2 चौक 4 यानी कि 2 चौक 8 होते हैं, और 3 पंजे 15 यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है, तो 4√5 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आप सामने ही आपकी स्क्रीन पर है कि कार्तीय तल में, यानी कि जो कार्तीय तल होता है कुछ इस प्रकार का होता है। कार्तीय तल में बिंदुओं 4, -4, 5 व 5, -3 का स्थान निर्धारण कीजिए। आपको निर्धारण यानी कि स्थान निर्धारण करना है, तो आपको यहाँ पर ऋणात्मक लेना है और यहाँ पर आपको पॉजिटिव लेना है, और इसी प्रकार ऊपर को आपको धनात्मक लेना है और नीचे को ऋणात्मक लेना है। इस प्रकार आप इसे बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखना है फ्रेंड्स आपको। तो क्षैतिज यानी कि जो क्षैतिज होती हैं तो वह कुछ इस प्रकार की होती हैं, तो उसका मान होता है x यानी कि x डैश और x होता है, और ऊर्ध्वाधर होती हैं उनका मान होता है y और y डैश। आप इसे लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है। उपरोक्त आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जब आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 9 दे लेते हैं, जो कि आप सामने हैं, आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स। अथवा वाला क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 1/4 + 3/4 को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका 1 यानी कि 1 आएगा, क्योंकि आपका एलसीएम आ जाएगा 4 और 4 का यानी कि +3 यानी कि 4/4 यानी कि आपका 1 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि 5/4 - 1/4 का आपको सिंप्लीफाई करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा 3/4 यानी कि आपका यह विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 9 दे लेते हैं, जो कि आप सामने ही आपके स्क्रीन पर है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि आपको बहुलक बताना है, तो यह क्वेश्चन 2 अंक का है, इसलिए आपको विस्तार से इसका जवाब देना है। फ्रेंड्स आप लिख दीजिए कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 का यानी कि संख्या 14 की जो संयोजकता है वह सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपका यहाँ पर बहुलक होगा तो वह 14 होगा, यानी कि 14 आपका बहुलक हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी अथवा वाला क्वेश्चन भी दे लेते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है आपको। तो फ्रेंड्स प्रथम जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका माध्य क्या होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आप इसका योगफल कर दीजिए और 5 से आप भाग कर दीजिए, यानी कि 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा समांतर माध्य 3। जी हाँ फ्रेंड्स 3 आपका समांतर माध्य आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, जो कि आप सामने हैं, आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है कि यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि AR यानी कि AR × EFGH = 1/2 AR ABCD। मैंने इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको विस्तार से बताया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इसका जवाब देख सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सरल कीजिए, यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आ चुका है आप सामने है 11⁻1/2 इंटू यानी कि अपॉन 11⁻1/4 आपको ये है सिंप्लीफाई करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिए 11 यानी कि 1/2 - 1/4 आप, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है आपको भाग करना है, इसलिए 1/2 - 1/4 आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। तो 4 दूनी यानी कि इसमें आएगा आपका 4, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहना चाहता है, तो 2 दूनी यानी कि 2 और 1 यानी कि 1/4 यानी कि आपका मान क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 11⁻1/4 आपका जवाब होगा 11⁻1/4। अब चलते हैं हर का परिमीकरण करना है आपको। तो हर का परिमीकरण क्या होता है, तो वह होता है यानी कि हर का जो नीचे होता है यानी कि उसका विपरीत चिन्ह से आपको नीचे और ऊपर दोनों में गुणा करना होता है। आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को AX + BY + C = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और ABC का मान बताइए। तो 2x + 3y = 9.3y आपको यह मान ज्ञात करना है, तो यह क्वेश्चन विस्तार से आपको बताना है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण 8x + 6 = 2x +
24 को हल कीजिए, आपको यह हल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 8x और प्लस 6, यानी कि यहाँ पर कह रहा है प्लस 6 है, तो फ्रेंड्स यह प्लस चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर 6, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी मोस्ट है। आकृति में जो आपके सामने जो आकृति दी जा रही है, आकृति में यदि x + y = w + z है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। आपको यह सिद्ध करना है, यह विस्तार से समझना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आकृति में यदि AB समांतर है DE के, तो कोण BAC = 35 डिग्री है, तो कोण CDE = 53 डिग्री है, तो कोण DCE का मान आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स DCE यानी कि DCE आपको यह मान ज्ञात करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, आपके सामने ही आपके स्क्रीन पर है। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, आपको यह बताना है। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 का वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 18 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री है, तो उसका चौथा कोण क्या होगा। फ्रेंड्स चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री आपका मान होता है। चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर 3 दी जा रहे हैं, और 3 यानी कि 8, 6, 14, 140, 240 हो गया, तो 240 यानी कि 120 डिग्री आपका मान आ जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं कि दी गई आकृति में आकृति का परिमाप व क्षेत्रफल आपको याद करना है। ये तो फ्रेंड्स ये आकृति का परिमाप क्या होता है, तो आकृति का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 9 पंजे 45, यानी कि 45 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है, 2 + L + V, यानी कि 2 × L + B होता है। तो फ्रेंड्स L की जगह पर क्या है, तो 9 है, यानी कि 9 + 5 यहाँ पर दे रहा है। तो फ्रेंड्स 9 + 5 यानी कि 14, तो 28 आपका आ जाएगा, यानी कि परिमाप आएगा आपका 28 और क्षेत्रफल आएगा आपका 45। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो वाला क्वेश्चन है कि रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं, यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है, तो बताएं प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो 8 दोस्त हैं ना, तो 8 × 7 = 56, यानी कि 8 से आप डिवाइड कर दीजिए 560, यानी कि 560 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो 8 × 7 = 56, यानी कि आपका 70, यानी कि 70 कंचे वह सभी दोस्तों को देगा। आपका जवाब आएगा 70। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, जो कि आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। निम्न बिंदु किस अक्ष का चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि यह कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो फ्रेंड्स पहला आ चुका है, आप सामने है। तो पहला बिंदु है 1,2, यानी कि 1,2 होता है, तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। और -5,3, तो वह किस चतुर्थांश में होता है, तो वह सेकंड में स्थित होता है। इसलिए आपका पहले वाले में पहला आ जाएगा और दूसरे वाले में आ जाएगा आपका सेकंड। और 4,-5, यानी कि जो 4,-5 है वह आपका किस में होता है, वह होता है आपका फोर्थ वाले में। जी हाँ फ्रेंड्स, फोर्थ वाले में होता है। और नेक्स्ट लेते हैं कि -3,4, यानी कि -3,4 होता है, वह होता है आपका सेकंड वाले में। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड वाले में होता है। और 0,3, जो 0,3 होती हैं, वह किस में आता है, वह आता है आपका पहले वाले में। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले वाले में आता है। और -5,0, जो -5,0 होता है, वह आपका सेकंड वाले में आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो वाला क्वेश्चन है, आकृति देखकर निम्नलिखित को आपको लिखना है। तो बी के निर्देशांक, यानी कि जो आपके सामने है, यानी कि जो आकृति है आपके सामने दी जा रही है, इससे आपको बताना है बी की निर्देशांक क्या होंगे। तो बी की निर्देशांक मैं आपको बता रहा हूँ 3,4 होंगे। नेक्स्ट देते हैं द कोऑर्डिनेट, यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी कि बी की निर्देशांक क्या होंगे। तो यानी कि 3,4 आपके बी की निर्देशांक आ जाएंगे। और द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट -3, -2, यानी कि आपको पॉइंट बताना है। तो -3, -2 यह किस में जाएगा, यानी कि -3,2 हम देख लेते हैं। तो -3,2 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका उस नंबर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ई। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ई लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि द एब्सिसिया ऑफ द पॉइंट डी, यानी कि आपके डी वाले के आपको निर्देशांक बताना है। तो वह होंगे -4, -5। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट वाला भी ऑप्शन देते हैं द
ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, यानी कि ए के मान आपको बताना है। तो ए वाला ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि ए वाला कहाँ पर है, तो वह आएगा आपका -4,6 आपका जवाब यह हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 17 दे लेते हैं, जो कि आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों को वारंवारताएं ये हैं फ्रेंड्स जो आपके सामने हैं। तो 3 चित्र आया है 23 बार, और 2 चित्र आया है 72 बार, और 1 चित्र आया है 77 बार, और कोई भी चित्र नहीं आया है 28 बार। आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का पहले अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सांख्यिकी विषय के बारे में मत, यानी कि उनका मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण मान, यानी कि कर प्राप्त आंकड़े निम्नानुसार हैं। जो मत हैं यानी कि विद्यार्थियों की संख्या है, तो पसंद करते हैं सांख्यिकी को, जो पसंद करते हैं वह 125 हैं, और पसंद नहीं करते हैं वह 75 है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो सांख्यिकी पसंद करते हैं यानी कि उसकी आपको प्रायिकता याद करना है, सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं आपको इसकी भी प्रायिकता याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि प्रकार व रूलर की सहायता से, यानी कि प्रकार व जो प्रकार होता है पटरी प्रकार की सहायता से आपको निम्न कोणों की रचना कीजिए व चांदी से मापकर पुष्टि कीजिए। तो 60 डिग्री की आपको कोण की यानी कि रचना करना है, तो कुछ इस प्रकार की आएगी आपकी 60 डिग्री की रचना। आप प्रकार से और स्केल से आप इसकी रचना कर सकते हैं, और इसकी फिर आप इसकी पुष्टि कीजिए चांदी से, और 105 यानी कि 105 डिग्री का आपको रचना बनाना है। तो 105 डिग्री की आएगी, कुछ इस प्रकार से आएगी, आपको यह बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो क्वेश्चन नंबर अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC = 8 सेंटीमीटर, कोण B = 45 डिग्री और AB - AC = 3.5 सेंटीमीटर हो। आपको इसकी रचना करना है, तो योग ज्ञात करो, यानी कि आपको ज्ञात करना है योग। फ्रेंड्स यह कहना चाहता है योग ज्ञात करो, आपको केवल सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ना है। तो 3 और 1 यानी कि 3 और 1 होता है 4 होता है, तो 2 3 5 यानी कि, और 7 5 12 यानी कि 1254 आ जाएगा आपका, पहले वाली में आ जाएगा 1254। और नेक्स्ट देते हैं कि 2/5 + 3/5 यहाँ पर आ जाएगा 1। जी हाँ फ्रेंड्स 1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, हल करना है आपको। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अथवा वाला क्वेश्चन है हल करें 3.75 + 2.95 आपको यह बताना है, यानी कि आपको हल करना है। तो फ्रेंड्स पहले हम हल कर लेते हैं, यानी कि आपको योगफल करना है, तो आप विस्तार समझते हैं। तो 5 5 10 0 होता है, 1 चला गया हासिल, तो 8 8 और 9 होते हैं 17, यानी कि 8 9 17 होती हैं। आपके यहाँ पर लिख दीजिए 8 9 17 यानी कि 7 लिख दीजिए, 1 चला जाएगा, और 4 और 2 6 यानी कि 6.70 यानी कि 6.7 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 6.7 आपका यह जवाब होगा। 5.05 - 3.9 आपको यह बताना है फ्रेंड्स, 5.05 आप इसे विस्तार समझ सकते हैं। अब चलते हैं वाला क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, यहाँ पे सामने है, आपके स्क्रीन पर है। दर्शाइए कि यानी कि आपको दर्शाना है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का कोण प्रत्येक 60 डिग्री का होता है, यानी कि 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए 60 डिग्री का ही कोण होगा। इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। अथवा क्वेश्चन देते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको यह सिद्ध करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 दे लेते हैं, जो कि आप सामने है, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्या कहना चाहता है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए रचना कीजिए। आपको रचना करना है। तो अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको यह ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 4 अंक का है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 22 आपके सामने आ चुका है, आपके सामने है, तो गुणनखंड कीजिए। आपको गुणनखंड करना है। तो 27 - 125 AQ - 135 A + 225 A स्क्वायर आपको इसका गुणनखंड करना है। तो फ्रेंड्स अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट है कि Px = 3x4 - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से आपको भाग देना है और शेषफल आपको याद करना है। तो ये रहा था आपका मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।